लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। लोजपा के प्रत्याशी मोहम्मद कलीमुद्दीन के समर्थन में आयोजित इस सभा में श्री पासवान ने एनडीए सरकार की मजबूती का दावा किया और महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने मुसलमान वोटरों से सीधा अपील की है कि विपक्ष की डराने धमकाने वाली रणनीति में न पड़े, क्योंकि मोदी सरकार ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। सभा में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आगामी 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन महागठबंधन वाले आकर हमें बांटने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि भैया हम एमवाय समीकरण वाले हैं। आखिर क्या है ये एमवाय समीकरण? एम का मतलब सांप्रदायिकता और वाई का मतलब जातिवाद। ये लोग जाकर मुसलमानों से कहेंगे कि मोदी आ जाएगा तो तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन भैया मोदी तो बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने किसी को खत्म कर दिया? पासवान ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्ष के शासनकाल की नाकामियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 साल हमने बिहार को राजद वालों को सौंपा तो उन्होंने क्या किया? बिहार को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र में रही तो मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की स्थिति बदहाल है। और ये आग्रह करूंगा आप सबसे कि इस जानकारी को आप सब बहादुरगंज विधानसभा के हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव घर तक आप पहुंचाने का काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहादुरगंज विधानसभा के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये जानकारी आप तक और आपके माध्यम से पूरी विधानसभा तक पहुंचना जरूरी है। साथियों, एक चरण का मतदान 6 तारीख को समाप्त हो और जो रुझान, जो जानकारी तब से अभी तक सामने आ रही है और अब जो 11 तारीख को जो मतदान होने वाला है उसकी भी जो जानकारी सामने आ रही है, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को, 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई समझ रखिएगा, ये सरकार बन रही है और मजबूत सरकार बन रही है। और ये मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली ये सरकार होने जा रही है। ऐसे में इस बार जो एनडीए की सरकार बनेगी, अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर होने वाले। अगले 5 साल बिहार सही मायनों में विकास की उस राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। आज अगले 5 साल बिहार एक कर विकास के हर एक मापदंड पर खरा उतरने का काम करेगा, आगे बढ़ने का काम करेगा। जब ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में तैयार हो रही है, ऐसे में बहादुरगंज विधानसभा के महान मतदाताओं की ये जिम्मेदारी है कि आप भी उस व्यवस्था का हिस्सा बने। जब एक तरफ डबल इंजन की सरकार का लाभ मेरे पूरे प्रदेश को मिल रहा हो, तो ऐसे में बहादुरगंज उस लाभ से वंचित न रह जाए, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और ये लाभ तब मिलेगा जब आप भी इस डबल इंजन की सरकार का, इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। जब आपका विधायक मुख्य धारा का विधायक होगा, सत्ता पक्ष का विधायक होगा, जब आपका विधायक एनडीए का विधायक होगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होगा, विधायक के रूप में मेरे भाई मोहम्मद कलीमुद्दीन जी होगा। इनका जीतना इसलिए जरूरी है ताकि जितने विकास के कार्य रुके हुए हैं, अब जब ये जीत कर जाएंगे, ये सरकार का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का
समाधान कर सकेंगे। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद साधकर आपके लिए केंद्र से बड़ी परियोजनाएं ला सकेंगे। हमारे साथ बैठकर हमारे विभाग से, खाद्य प्रसंस्करण विभाग से यहाँ पर उद्योग खुलवा सकेंगे। ये सामर्थ्य सिर्फ इन्हीं में हो सकता है। पर अगर कहीं गलती से कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर चुनाव जीत गया और वो विधायक बन गया, तो अगले 5 साल वो सिर्फ बहाना देगा कि भैया सरकार हमारी बात नहीं सुनती, प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता। आप लोग जब जाइएगा कि भैया डीएम को बोल दीजिए, एसपी को बोल दीजिए, बोलेगा हमारी बातें नहीं सुनता है वो, क्योंकि हम विपक्ष के हैं। अरे तो प्रभु जब वो विपक्ष के, तो उनको चुनना क्यों? चुनिए एक ऐसे व्यक्ति को जो जीत के जाके बिहार की विधानसभा में आपके विकास के लिए संघर्ष कर सके, आपकी आवाज ले सके। ये बात घर घर तक पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि होगा क्या कि अब आने लगेंगे महागठबंधन वाले भी सब, और आए होंगे, आने क्या लगेंगे, अब तो कुछ एक घंटा बाकी रह गया, अभी आएंगे सब महागठबंधन वाले। ये आकर शुरू करेंगे हम लोग को बांटने की साजिश, जो ये लोग दशकों से करते आए। आकर बोलेंगे भैया हम एमवाई समीकरण वाले हैं। क्या है भैया एमवाई समीकरण? एम में सांप्रदायिकता, वाई में जातीयता। अब एम से अब ये जाएंगे, जाकर मुसलमानों को बोलेंगे, मुसलमान भाइयों को बोलेंगे, अरे मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा तो तुम्हें खत्म कर देगा। अरे प्रभु 11 साल से मोदी बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या खत्म कर दिया किसी को? और ये कब तक दूसरों को डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे? और मैं मेरे मुसलमान भाइयों से भी